सुन यार, राहुल गांधी का मैं गाँव की भाषा में बोलूंगा, घंटा है लोकतंत्र, काय को घंटा है? पैसे वाले आदमी कौन पूछता है? आज अभी मुझे जेल हो जाए तो मैं पैसा न भरूं, कौन छुड़ाने जाएगा मुझे? इसके बाद पैसा होगा जिसका इन्होंने बोला देश के अंदर घंटा लोकतंत्र। जब तक इस देश के अंदर 140 करोड़ आदमी जिंदा है ना, हमारे खून में लोकतंत्र है, हमारी डीएनए में लोकतंत्र। लोकतंत्र इनको 70 साल में खतरे में नहीं दिखी। एक जब संविधान बना तो ये संविधान के विरुद्ध सरकार चल रही थी, क्या जरूरत थी मदरसा लाने की, क्या जरूरत थी मुस्लिम वक्फ बोर्ड लाने की? ऑब्वियसली तो हुआ है, इसमें कोई नई बात है। रोजगार से बेरोजगार, मैं बेरोजगार हूँ, अभी मुझे पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मेरी मास्टर हो चुकी है, अभी क्या करूँ? देखिए सर, इन्होंने मास्टर्स कर लिया है, मैं इनसे जूनियर हूँ, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, पर मैं अभी भी मेरे पास जॉब है, मैं लॉजिस्टिक में, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी है, बिजनेस स्टडी। कमा लेते हैं? मैं तो सर 1 लाख से ऊपर कमा। और कितनी है? सर 21 साल। मेरा पूरा फ्रेंड सर्किल बेरोजगार है। क्योंकि सबके सब राहुल गांधी के भक्त हैं। जो राहुल गांधी ना खाता ना भाई, जो राहुल गांधी ने कह दिया वही सही। ये देश की वही विडंबना है कि जब देश का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री होता है, देश का प्रधानमंत्री जब अर्थशास्त्री होता है तो पाकिस्तान वाले कश्मीर मांगते हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री चाय वाला होता है पाकिस्तान वाले कटोरा लेकर आटा मांगते हैं। और इनको नॉलेज कुछ है नहीं। अपने मास्टर्स की डिग्री भी दिखा देना तो यहाँ पे भी नौकरियां मिल जाएगी आपको। बेरोजगार वही है जिसको फ्री के खाने की आदत हो गई है। नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए नौकरी लगी पड़ी है, यहाँ चाय बेचने वाला भी कमा रहा है। आप उसे इमेजिनेशन करो, कितना टाइम लगा? 10 साल हो चुके ना ऑलरेडी। 10 साल के अंदर अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो बहुत कम हुआ है। पूरे वर्ल्ड में चैलेंज करता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। FDI सबसे ज्यादा कहां पर है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहां है? भारत के अंदर है। पूरे विश्व की बात करता हूं, एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। चैलेंज पूछ लीजिए। भारत सरकार ने उसको भी, ताकि लोगों को EMI कम देनी पड़े, उसके ऊपर भी ध्यान दे रही है। सिर्फ और सिर्फ EMI की कम करने की वजह से सरकार की, भारत सरकार ने पिछले साल के अंदर 2023 में सबसे ज्यादा हाउसिंग स्कीम में लोगों ने घर खरीदा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने CRR कम करने का काम करा। आप इस चीज को पॉलिटिक्स में मत लीजिए। अगर इस टाइम आप भी प्रधानमंत्री होते ना, यूथ की वजह से आप ये खुद कर सकते थे। बड़ी बात ये नहीं, आप खुद कर सकते। 2014 से पहले यहाँ पर ना यह मंगल ग्रह था, यहाँ जितने बंदे सारे पकड़े जा रहे हैं, CBI और ये NIA जा रही है, सारी की सारी दूसरे लोगों में घर के, अपने घर के अंदर भी तो जाके देखो। कन्हैया लाल की मौत का भी तो पेपर छपा होगा। कन्हैया लाल की बिल्कुल छपा होगा, बिल्कुल छपा होगा, बिल्कुल छपा होगा। क्या कहोगे? सरकार को क्या कहोगे? जैसा था उस टाइम पर वैसा किया। आप सब हो रहा है। चुनाव से पहले भी गहलोत सरकार में हर दिन बलात्कार हो रहे थे, तब के पेपर कहाँ गए आपके? करने वाला अभी भी करेगा, कोई नहीं रुक सकता। अगर रुके तो देख लेना। अरे करने वाला रुकेगा यार। देखो इनकी जिस 10 साल में इतना टाइम लगा है ना, आप जो बात कर रहे हो ना, दोबारा से उस चीज को बोलना। आप उसे इमेजिनेशन करो, कितना टाइम लगा? 10 साल हो चुके ना ऑलरेडी। 10 साल के अंदर अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो बहुत कम हुआ है। अगर मैं लिसन पहले सुनो यार मेरी बात, पहले सुन मेरी बात। जो भी चीज है ना, पैसे की कीमत आपने कभी काउंट किया है? मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मैं देखता हूँ पैसे की कीमत। जानते हो क्या चल रही है मार्केट में? शेयर मार्केट जानते हो क्या होता है? पैसे की कीमत देखो उस चीज को। मेरे से अच्छा नहीं पता होगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ पत्रकार महोदय। इन्होंने कहा भैया भारत के अंदर पैसे के डॉलर की कीमत और ये कीमत। आप एक बात बताइए, हम भारत देश में विकास की तो बात कर रहे हैं। हमने 70 साल में, हमें 54 साल में कांग्रेस ने क्या करा उससे मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। मैं बात करता हूँ इन 9 सालों में बात कर लेता हूँ। आज एक बात, एक देश बता दो पूरे वर्ल्ड में चैलेंज करता हूँ जिसमें FDI भारत से ज्यादा हो। चैलेंज है आपके चैनल पर। अरे यार कैसे हो जाएगा? इंडिया के अंदर इतना सारा जो पॉपुलेशन है, इंडिया के पास जो यंगेस्ट है, उसके अलावा किसी कंट्री में है? यूथ है ना हमारे पास। यार FDI कहाँ जाएगी? FDI ऑब्वियसली वहाँ जाएगी जहाँ यूथ होगा। क्यों मान रहे ना? आप ही एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर मान रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि किस बात से प्रॉब्लम यही है कि पिछले जो 10 साल के अंदर होना चाहिए था वो 10 साल के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। डेवलपमेंट पे गए, डेवलपमेंट नहीं। अब इनसे जवाब ले लो, डेवलपमेंट पे जवाब। मेरी बात सुन लीजिए। डेवलप हुआ अभी इन्होंने खुद बोला, मैंने 1 मिनट सर बोल रहे इन्होंने अभी मैंने एक सवाल पूछा, पूरे वर्ल्ड में चैलेंज करता है इंक्लूडिंग अमेरिका।
FDI सबसे ज्यादा कहाँ पर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत के अंदर है। पूरे विश्व की बात करता हूँ, एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, चैलेंज है, पूछ लीजिए। भाई जी अभी की बात कर रहे हैं हम, अभी की बात कर रहे हैं ना, अभी किसको नहीं पता है? अरे भाई साहब अभी तो आने वाले टाइम में पता चल, अरे दे जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि टाइम क्या था होना। आप भी अर्थशास्त्री, वो भी अर्थशास्त्री, आप भी अर्थशास्त्री। टाइम के साथ साथ ना हर चीज चलती है, टाइम के साथ हर चीज चलती है। जवाब तो दो उनकी बात। दूसरी चीज, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप एक बात बता दिए, अब देश की जो पहली बात मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, FDI सबसे ज्यादा कहाँ, भारत में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी, भारत की। CRR भारत का कितना, ये भी पूछ लीजिए। CRR कितना है आप बताइए, पूछ लीजिए। CRR सारा कोई बताएंगे तो आप क्या बताओगे? आप तो कह रहे थे दोनों 4.5 है, 4.6 है इस टाइम पे CRR, 4.6 है, 4.5 है। सर जो रेपो रेट दे रखी है उन्होंने हमारे को CRR की, भारत सरकार ने उसको भी, ताकि लोगों को EMI कम देनी पड़े, उसके ऊपर भी ध्यान दे रही है। सिर्फ और सिर्फ EMI की कम करने की वजह से सरकार की, भारत सरकार ने पिछले साल के अंदर 2023 में सबसे ज्यादा हाउसिंग स्कीम में लोगों ने घर खरीदा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने CRR कम करने का काम करा। दूसरी चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने बात कर ली इन तीनों चीज की, आप एक बात बताइए, देश में पहले क्या होता था, इकोनॉमिक्स निकालते थे, रियल GDP, नॉमिनल GDP और ट्रिपल P में ऐसा खिलाते थे कि हमें लगता था देश कितना ग्रोथ कर रहा है। आज के देश में आप चाहे रियल GDP की बात कर लीजिए, चाहे नॉमिनल GDP की बात कर लीजिए, चाहे ट्रिपल P उठाकर कर लीजिए, सेकंड सेक्टर में भारत जीरो की तरफ रहता था, आज सेकंड सेक्टर में पूछ लीजिए भारत ग्रोथ करा कि नहीं करा, ग्रोथ कर रहा है नहीं भारत। मैं एक दूसरी बात बोलना चाहूंगा, क्यों उसका रीजन आप क्या कभी आपने छोड़ा है? आप इस चीज को पॉलिटिक्स, एक मिनट, आप इस चीज को पॉलिटिक्स में मत लीजिए। अगर इस टाइम आप भी प्रधानमंत्री होते ना, यूथ की वजह से आप ये खुद कर सकते थे, बड़ी बात ये नहीं है, आप खुद कर सकते। 2014 से पहले यहाँ पर ना यह मंगल ग्रह था, यहाँ कोई लोग। एक मिनट, आपसे एक सवाल, 2014 से पहले सारे युवा के पेट में थे भाई साहब, 2014 के बाद ही निकल के बाहर तो हमारी इतनी पॉपुलेशन, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है कि नहीं है इंडिया? मेरा सवाल का जवाब दो, नहीं सवाल का जवाब दे दो, सवाल का जवाब दे दो। आप मानते हो 2014 में? अब मेरी बात सुनिए, आपको मैंने क्या बोला, आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर मैं वही बात कर रहा मेरा था। बात का जवाब आप दोगे? मैं इनसे पूछा, मैंने 2014 से पहले के सारे युवा पेट में थे, माताओं के पेट से, कि 2014 के बाद मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ। आप एक बात बताइए, चलिए ये भी ग्रोथ आपको नहीं दिखाई होगी, मान लिया आप आंखों के अंधे कान के बहरे हैं, राहुल गांधी के भक्त हैं, मान लिया। आप एक बात बताइए, पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ी 2014 के बाद, पूछ लीजिए, 70 गुना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 70 गुना बढ़ी 2014 के बाद। मैं मोदी का भक्त नहीं हूं, मैं तो डाटा पे बात कर रहा हूँ, इतने लोग देख रहे हैं। मेरा तथ्यों पर बात कर रहा हूँ भैया, भाई सुन मेरे, मैं किसी का वक्त नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, मैंने मोदी सरकार की तारीफ करी नहीं करी? बस मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई देश ग्रोथ हुआ, पर कैपिटल पूछ लीजिए, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, पूछ लीजिए पर कैपिटल इनकम 70 गुना 2014 के बाद बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पूछ लीजिए। ये ऑब्वियसली तो हुआ है, इसमें कोई नई बात है। आप रोजगार से बेरोजगार? मैं बेरोजगार हूँ अभी, मुझे कोई रोजगार चाहिए। अब कौन जो पढ़ाई कर रहा है बंदा, उसे रोजगार कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ। पढ़ाई करने के बाद रोजगार पर लगोगे ना? बिल्कुल करें, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मेरी मास्टर हो चुकी है, अभी क्या करूँ? आप कैसे अर्थशास्त्री, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सामने आकर? अभी मैं इस टाइम विपक्ष इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, विपक्ष इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। नौकरी सर देखिए, ये मैं इनको बोल रहा हूँ, देखिए सर, इन्होंने मास्टर्स कर लिया है, मैं इनसे जूनियर हूँ, अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, पर मैं अभी भी, मेरे पास जॉब है, मैं लॉजिस्टिक में, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करी है, बिजनेस स्टडी। कमा लेते हैं? मैं तो सर 1 लाख से ऊपर कमा। और कितनी है सर 21 साल। तो यार बोल रहा है, तभी तो 21 बोल रहा है यार साल। तू, तभी तो बोल रहा है तो मेरे पास नौकरी है, क्यों है? क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैंने अगर कॉमर्स से पढ़ी है। भाई दोनों छात्र, आवाज कौन उठाता है? आवाज वो उठाता है जिसे खाने के लिए नहीं होता है। आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है? आपको रोटी हर कोई खा रहा है, उसका रोटी। भाई देखो यार, VIP घूम रहे हो और कह रहे हो खाने के लिए नहीं मिल रहा। इतना घर से आता है किसान जो कमाता है, बोलो यार, से बेचने के
बाद खाने के लिए गेहूं को बेचने के बाद आते हैं घर से, यहाँ कुछ नहीं कमा रहे। आप तो ऐसे दिखा रहे हो भारत के सबसे बड़े बेरोजगार आप ही खड़े हैं। ऑफकोर्स रोज बेरोजगार है, ऑफकोर्स बहुत सारे भारत के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। देखिए मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदय, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी। 1 लाख कमा लेते हैं, इनकी जॉब क्यों नहीं लगवाई? हम दोनों में बहस भी हो गई, इनको मिल जाएगी कम से कम। राहुल गांधी से नहीं, कम से कम ये राहुल गांधी से तो ज्यादा समझदार है, इनको मिल जाएगी। मैं क्या बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, आप सही कंपनी में, तो आप सारी बात छोड़ो, मेरा नंबर लो, मैं अपनी कंपनी में कराऊंगा लॉजिस्टिक्स में। और बताओ, मैं अपनी कंपनी में कराऊंगा। मुझे अकेले को नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अकेले, मैं मेरे घर से पहले नेता बन रहे हैं, अब ये नेता बन रहे हैं, अब ये नेता बन रहे हैं। खुद की बेरोजगारी दूर हुई नहीं है, पब्लिक की टेंशन होने लगी होना जरूरी है, क्योंकि देश में सबके बारे में सोचना जरूरी है, अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी। आपके बारे में भी सोचो, दूसरे के बारे में भी सोचो। नेता बन रहे, अब मेरी बात सुन ली, अब आपने बेरोजगारी के अच्छा क्या आपके टच में कितने बेरोजगार हैं? सबको ले आओ। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल बेरोजगार है। क्योंकि सबके सब राहुल गांधी के भक्त हैं। जो राहुल गांधी ना खाता ना भाई, ना खाता ना भाई, जो राहुल गांधी ने कह दिया वही सही। व्हाट्सएप पे देख लिया, बिल्कुल हम किसी का भरोसा। अच्छा एक बात बताएं, आपने कहा आपके पूरे फ्रेंड बेरोजगार हैं, आप पूरी भैया कौन कौन बेरोजगार है? कौन कौन बेरोजगार? अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं भाई। मैं तो ऐसे बीच में आ गया, मेरे को कोई साथ का हो तभी तो बताएगा। यहाँ पूरा सर्कल एक ही बंदा है। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये बताओ, ये देश की वही विडंबना है कि जब देश का प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री होता है, देश का प्रधानमंत्री जब अर्थशास्त्री होता है तो पाकिस्तान वाले कश्मीर मांगते हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री चाय वाला होता है पाकिस्तान वाले कटोरा लेकर आटा मांगते हैं। और इनको नॉलेज कुछ है नहीं। अपने मास्टर्स की डिग्री भी दिखा देना तो यहाँ पे भी नौकरियां मिल जाएगी आपको। और कौन से मुद्दे? बहुत सारे यार, और मुद्दे कुछ चीजें ऐसी है तो बताई नहीं जाती है। किसको करोगे? वोट किसको करोगे? नहीं दर्द है मेरे, नहीं सर मेरी बात सुनिए, दर्द है पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिल में दर्द है, क्योंकि दिल के अंदर दर्द है। वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जब मुर्गा अंडा देना स्टार्ट कर देगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं थोड़ा बहुत बता दो। मैं बता नहीं सकता। रोजगार हो, नौकरी नहीं है तो सब पब्लिक सुनना। मैं जिस दिन ये चीज बता दूंगा ना, हो सकता है कि मैं दिल्ली में ना रहूं, इसलिए मैं उन सारी चीजों को बोलना भी नहीं चाहता। राष्ट्रपति का नाम पूछना, भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछना, ये मेरे बच्चे को पूछ लेना है। द्रौपदी मुर्मू ना, पूरा ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ठीक है। अब रोज यार अभी ये कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप में झांको और उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव करो। एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं देश के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, जिस देश के अंदर FDI, सर एक सेकेंड, उस दिन मैं दिल्ली में नहीं रह ये माँ की गाली देने जा रहे हैं क्या? डेमोक्रेसी वाली बात आ जाएगी। अरे यार मुझे पता है यार, ऐसी कोई बात नहीं, खुल के बोलो। लोकतंत्र है आज के टाइम, खुल के बोलो। मैं गाँव की भाषा में बोलो, घंटा है लोकतंत्र, काय को घंटा है? पैसे वाले आदमी कौन पूछता है? आज अभी मुझे जेल हो जाए तो मैं पैसा न भरूं, कौन छुड़ाने जाएगा मुझे? जिसके पास पैसा होगा, जिसका पैसा होगा वो अपने पैसे से छुट्टी। अब बेइज्जत करता हूँ मैं, अब इनको बेइज्जत करना पड़ेगा। अब बहुत देर हो गई इनको बोलते हुए। इन्होंने बोला देश के अंदर घंटा लोकतंत्र। जब तक इस देश के अंदर 140 करोड़ आदमी जिंदा है ना, हमारे खून में लोकतंत्र है, हमारे DNA में लोकतंत्र। दूसरी चीज इन्होंने कहा पैसा होगा, इन्होंने कहा पैसा होगा तो आप कानून से ऊपर हो जाओगे। आप एक बात बताइए, उस टाइम मैं जवान, लोकतंत्र इनको 70 साल में खतरे में नहीं दिखी। एक जब संविधान बना तो ये संविधान के विरुद्ध सरकार चल रही थी। क्या जरूरत थी मदरसा लाने की? क्या जरूरत थी मुस्लिम वक्फ बोर्ड लाने की? क्या जरूरत? मैं इनसे बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा पैसे के अंदर। एक बात, एक सवाल का जवाब दे रहे हो। आपने कहा पैसे के दम पे पूरा लोकतंत्र बिक रहा है, तो अरविंद केजरीवाल 338 करोड़ का घोटाला करके खरीद क्यों नहीं ले रहे लोकतंत्र? वही चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कैसे खरीद सकते हैं? उससे बड़ा पैसे वाला ऊपर बैठा हुआ है, उससे बड़ा पैसे वाला ऊपर बैठा हुआ है। कैसे? अरविंद केजरीवाल को आप भी भ्रष्टाचारी मान रहे हो? ऑब्वियसली मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं मानता हूँ। सीबीआई मान रही है, जब सीबीआई मान, मैं कोई नया लोकतंत्र को क्यों नहीं खरीद ले रहे? 338 करोड़ कम थोड़ी होता है। जितने बंदे सारे पकड़े
जा रहे हैं, सीबीआई और ये एनआईए जा रही है, सारी की सारी दूसरे लोगों में घर के, अपने घर के अंदर भी तो जाके देखो। इन्होंने कहा भैया मैं कुछ करूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। बेटे सुनो मेरी बात कान खोल करके, तेल डाल के सुन लो, कुछ गलत करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो जेल तो जाओगे, साथ में बाबा का बुलडोजर भी चलेगा। कान खोल के